हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और अभी हम आज पहले तो देखेंगे फिन निफ्टी और उसके बाद अगर हम बात करें तो आज जैसे कि है बुधवार, तो यहाँ पर बुध और बृहस्पति, तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो आप तैयार रहिए, इस वीडियो में कल का एनालिसिस करते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव करा और आज की क्या प्लानिंग मार्केट की है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर बात करूँ बैंक फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी ने कल यहाँ पर ये मूवमेंट दिखाया है। जैसे कि हमने कल की वीडियो में बताया था, अगर आप देख रहे होंगे तो, कि यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न बना था और इसके बाद हम एक थोड़ी सी तेज़ी की उम्मीद कर रहे थे, यानी कि हमने कल कॉल साइड में पोजीशन बनाने के लिए ऑप्शन दिया था। सेकंड टाइम में हमें यहाँ पर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पर बड़ा साउंड वगैरह रहता है, उस वजह से। तो ये लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। फिर निफ्टी 20,200 से इसने नीचे की तरफ यहाँ पर मूवमेंट किया। आप 2 कैंडल का वेट कर सकते हैं। ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, ये कंफर्मेशन कैंडल है, आप यहाँ पर बाय करेंगे और यहाँ पर आप पुट साइड में जाते, टाइम बहुत कम बचा था इसलिए यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर हुआ है। ये आपका एसएल हो सकता था इतनी पोजीशन का। तो ये इस तरीके से जिन्होंने भी कल ट्रेड किया काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। फिलहाल हम अब बात करते हैं कि जैसे आज और कल 2 दिन टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है, तो वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो देखिए, अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं आपको कि जो फिन निफ्टी है और जो बैंक निफ्टी है, दोनों की इंडेक्स जो है लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न को फॉलो करती है। सिमिलर पैटर्न, हालांकि दोनों के कंपोनेंट अलग हैं लेकिन पैटर्न सिमिलर है। ये किस वजह से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कंपोनेंट है ना, जैसे HDFC बैंक निफ्टी के लिए और HDFC बैंक, ये दोनों बड़े, बैंक निफ्टी इससे मूव इसके लिए है बैंक निफ्टी के लिए, और HDFC फिन निफ्टी के लिए। तो ये दोनों एक ही कंपनी के हैं, अभी मर्ज भी हो गई है दोनों कंपनी। तो इसलिए ये इस जो है फिन निफ्टी का मेजर कंपोनेंट है, ये बैंक निफ्टी, HDFC बैंक इसका मेन कंपोनेंट है, और फिन निफ्टी में कहीं ना कहीं HDFC बैंक भी इसको अफेक्ट करता है, इम्पेक्ट करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फिन निफ्टी को अगर आप देखना है या निफ्टी बैंक निफ्टी को देखना है तो HDFC और HDFC बैंक दोनों पर नज़र बना के रखनी ज़रूरी है। और ये दोनों एक ही कंपनी है तो लगभग इनका मूवमेंट सिमिलर ही होता है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में आज किस तरीके से क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो ये आ गए हम बैंक निफ्टी पर। तो देखिए, बैंक निफ्टी जैसे मैंने बताया था अभी कि चार्ट लगभग ये सिमिलर सा ही रहता है। हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देख रहे हैं। यहाँ पर सिमिलर वही डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न बना, हल्की सी छोटी सी कॉल पोजीशन यहाँ पर थी। ये एक्चुअली BTST वालों के लिए थी, जो कॉल को होल्ड करते हैं पोजीशन। जिन्होंने होल्ड की थी उन्होंने काफ़ी अच्छी बुकिंग यहाँ पर की और उसके बाद यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाई, एक्सपायरी को एंजॉय किया, और इसे आप जीरो टू हीरो भी कह सकते हैं। जीरो हीरो स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी कल जो है कारगर हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि आज क्या लेवल रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के लेवल बैंक निफ्टी के और फिन निफ्टी के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने कल जब सेकंड हाफ में मूवमेंट आया था उस समय पर लगभग 44,680, यानी कि अगर हम बात करें 44,680 पर सपोर्ट ली है, यानी कि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन हुआ है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बुलिस एंगल्फिन, यानी कि बुलिस कैंडल को एंगल्फ कर लिया है एक बड़ी बियरिश कैंडल ने, इस टाइप का पैटर्न है। तो हल्की सी तेज़ी हमें यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन बड़ी शॉर्ट टर्म तेज़ी ये रहेगी। शॉर्ट टर्म बुकिंग के लिए ये हो सकता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो भी देखें तो मार्केट का डाउन में ही है, क्योंकि यहाँ पर सेलर एक्टिव हैं। अब देखिए, इस चीज़ को मैं किस तरीके से कह रहा हूँ कि अभी मार्केट में डाउन बर्ड की पोजीशन है और सेलर एक्टिव हैं। तो अगर हमें बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करना है तो कहीं ना कहीं हमें पुट की साइड में या फिर कॉल को सेल करने के बारे में हम सोच सकते हैं। तो अगर आप कॉल को सेल करने की सोच रहे हैं तब भी आप सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर आप पुट बाय करेंगे तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि
मार्केट में मूवमेंट आ किस तरीके का रहा है। ये हमारा केवल एक एक्सपेक्टेशन है, हम कोई सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, हमारे पास केवल एक जो CSM सर्टिफिकेट इन स्टॉक मार्केट है उसके बेसिस पर और अपनी जो एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये एनालिसिस हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस किसी को नहीं देते। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिसर्च और किसी सेबी रजिस्टर्ड फर्म के साथ आपका जो है एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम कंपोनेंट पर ध्यान दे देते हैं। मेन दो कंपोनेंट यहाँ पर हम देखेंगे, HDFC और HDFC बैंक। तो मैं यहाँ पर इनके HDFC और HDFC बैंक के डे चार्ट पर आ गया हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखिए HDFC में यहाँ पर हमें एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर हमें सेलर एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये डे चार्ट है, आप इसको ध्यान रखिए, ये डे चार्ट हम देख रहे हैं। डे चार्ट में 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, आपको वो ध्यान रखना है। यहाँ पर सेलर आए और यहाँ पर रिजेक्शन मिला, लेकिन यहाँ पर फाइनली सेलर एक्टिव हो गए हैं। तो HDFC में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। HDFC नीचे जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के इंडेक्स को नीचे लाने की कोशिश करेगा। ठीक वैसे ही हम ये पोजीशन देखते हैं HDFC बैंक में। तो HDFC बैंक में भी ये रहा HDFC बैंक का चार्ट। और अगर हम HDFC बैंक के चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी हमें एक बड़ी गिरावट नज़र आ रही है। यहाँ पर बड़ी मोरूवजू बियरिश कैंडल है और उसके बाद ये रिजेक्शन हुआ। अब जो है कैंडल ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि वो उसको नीचे ही जाना है और ये हमारी सपोर्ट रह सकती है 1590 के आसपास, 1580-90, 1580 के आसपास तक ये मार्केट जा सकता है। अभी फ़िलहाल HDFC में भी बड़ी गिरावट के संकेत हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो HDFC बैंक और HDFC दोनों में ही गिरावट की पोजीशन हमें देखने को मिल रही है। तो ये बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों में पुट साइड में पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। अब देखते हैं, एक के साथ साथ ICICI बैंक भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ भी है। तो दोनों के हिसाब से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये चार्ट क्या कह रहा है। तो अगर हम ICICI की देखें यहाँ पर, तो ICICI का चार्ट भी हमें डाउनवर्ड पोजीशन को ही इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर हम ये कैंडलस्टिक देख रहे हैं ICICI बैंक की, बड़ी बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद लेकिन ऊपर से रिजेक्शन आया, फिर एक ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी। और जब शूटिंग स्टार कैंडल बनती है एक अप ट्रेंड के बाद, ये डे ट्रेंड है, आप 2-4 कैंडल का ध्यान ना दें, तो डे कैंडल पर एक बड़ी बुलिश कैंडल, उसके बाद शूटिंग स्टार और फिर हमें मिली लगातार यहाँ पर गिरावट, जो कि ये भी डाउनफॉल को ही इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम देखें HDFC बैंक और साथ ही साथ ICICI बैंक, इन सभी में हमें डाउनवर्ड पोजीशन देखने को मिल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं अभी मार्केट बेयरिश है, बेयरिश मूड में है और एक लंबी अप ट्रेंड के बाद ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो आप यहाँ पर पुट साइड में जा सकते हैं और पुट साइड में अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।